क्या आपको लगता है कि विराट कोहली, कैरी मिनाटी और स्टीव जॉब्स जहां पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत की बदौलत है? तो आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए हार न मानने का जज्बा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के बारे में जिनमें कभी हार न मानने का शानदार जज्बा है। विराट कोहली। तो दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विराट कोहली जब 19 दिसंबर 2006 में रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, उसी के बीच उनके पिता का देहांत हो गया और अगले दिन उन्होंने फिर से मैच खेलने जाना था। ऐसे में एक नॉर्मल इंसान क्या करता? दुखी हो जाता, परेशान हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपना मैच पूरा करने के लिए अगले दिन मैदान पर पहुंच गए। और दोस्तों, 2014 का इंग्लैंड टूर तो आप सभी जानते होंगे। इस टूर पे विराट बार बार स्लिप पर आउट हो जाया करते थे और ये सीरीज उनके लिए बहुत ही खराब रही थी और इन सब के कारण उनकी पूरे देश में काफी आलोचना होती थी और कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि टेस्ट फॉर्मेट विराट के लिए है ही नहीं और उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। और काफी लोग तो उनके खेलने की टेक्निक्स की भी आलोचना करने लगे, लेकिन वो विराट कोहली ऐसे ही नहीं है। उन्होंने इतने प्रेशर और क्रिटिसिज्म के बाद भी हार नहीं मानी और हार्ड वर्क जारी रखा। फिर 2018 के इंग्लैंड टूर पर उन्होंने फाइनली 59.3 के शानदार एवरेज के साथ अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के को फाउंडर थे, उन्हें 1985 में एप्पल ने निकाल दिया था। उस समय वो अपने दोस्त के रूम पर जमीन पर सोकर और कोक की बॉटल्स बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने साथ काम कर रहे वर्कर्स के साथ नेक्स्ट नाम से कंपनी खोल दी। फिर 1989 में उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो के नाम से एक और कंपनी खोल दी। उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते करते इन कंपनीज को भी बुलंदियों पे पहुंचाया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से भी एक मजबूत नींव बना सके। फिर क्या था, इनके इस हार्ड वर्क को देखकर एप्पल ने उन्हें फिर से बुला लिया और उन्हें एप्पल के सीईओ की पोस्ट दे दी। फिर क्या था, एप्पल जो उस समय तक बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, उसे उन्होंने अपने हार्ड वर्क से फिर से पटरी पर ला दिया। कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैरी आज इंडियाज मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल क्रिएटर हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग उनके स्ट्रगल को और हार ना मानने के एटीट्यूड को नहीं जानते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके इस एटीट्यूड को। दोस्तों, आप लोग अभी कैरी को देखकर ये सोचते होंगे कि वो इतने लकी हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनमें औरों से ज्यादा हार नहीं मानने का जज्बा है। और आप में से कुछ लोग मानते होंगे कि कैरी को YouTube वर्सेस टिकटॉक का फायदा मिला, वरना वो आज यहाँ नहीं होते। तो ये सोच आप लोगों की बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्ड वर्क तब तक वेस्ट नहीं होता जब तक हम कोशिश करना ना छोड़ दें। तो ऐसा ही कुछ कर दिखाया कैरी मिनाटी ने। और मेरा पर्सनली तो ये मानना है कि अगर YouTube वर्सेस टिकटॉक नहीं भी होता ना, तो भी कुछ समय बाद कैरी भारत के टॉप यूट्यूबर्स में से एक होते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैरी मिनाटी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने 2010 में अपनी पहली वीडियो डाली थी, तब उनकी उम्र महज 11 साल थी। इसके बाद भी उन्होंने स्टील द फियर्स नाम से उस चैनल पर काफी वीडियो डाली, लेकिन उनको इस चैनल पर इतना रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दूसरा चैनल खोला जिसका नाम उन्होंने शुरू में एडिक्टेड A1 रखा। उस पर भी कुछ सालों तक उनको रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने उसका नाम चेंज करके कैरी देओल रख दिया और इस नाम को उन्होंने फर्दर चेंज करके कैरी मिनाटी रख दिया। दोस्तों, इतने सालों तक रिस्पांस नहीं मिलने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ करते रहे। इतनी असफलताओं के बाद भी आज वे सफल हैं, जिसका एक ही कारण है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों,
मैंने तो आज आपको सिर्फ 3 लोगों के बारे में बताया है, लेकिन आपको और भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, एपीजे अब्दुल कलाम और मदर टेरेसा जैसे और भी कई सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने देश में एक पॉजिटिव चेंज लाने की हमारी एक कोशिश के साथ जुड़िए और इसी तरह के कंटेंट के लिए लाइक करें और शेयर करें। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम खुशनुमा भारत नहीं बना देते हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।